कितनी बेदर्दी से पीटा है मेरे बच्चे को। सचमुच बहुत बेदर्दी से पीटा है, इतनी बेदर्दी से तो धोबी कपड़े नहीं पीटता। एक बात बता मुझे, तू जूडो कराटे जानता है, मारा क्यों नहीं उन सबको? तू माँ सिचुएशन नहीं जानती, 6-7 तो निपट भी लेता, पूरे 12 थे 12। 12? मैं क्या ब्रूसली भी होता ना तो भी नहीं मार सकता था। मैं तो चूसनी तक नहीं हूँ। सत्यानाश उन कमीनों का, मेरे फूल से बच्चे की क्या हालत बना दी। इससे बहुत दर्द हो रहा है राज। 12 लड़कों ने मिलकर मारा है इसे, दर्द नहीं होगा? 12 लड़कों ने क्या कर रही है? क्या किया तूने? अरे माँ चूना लगा रहा है तुझे। तेरा ये 6 फुट का सांड लड़कों के मुक्कों और लातों से नहीं बल्कि लड़की की बातों और चाटों से पिट कर आया है। क्या? मैं ये तो कह रहा था कि नहीं माँ, नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये सारी साजिश इसकी थी माँ, सारी साजिश इसकी थी। साजिश से इसने मुझे पिटवाया। साजिश? हाँ माँ, कैसे? एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, मधु को जाके फोन कर दिया। और तुझे तो पता है माँ, औरतों की फितरत कैसी होती है। सब राशन पानी लेके चढ़ गई मुझ पर, और जाते जाते क्या गई, मेरा चेहरा नहीं देखेगी कभी। हाँ माँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। जाने दे, मर जाऊंगा। इसकी वजह से सब हुआ है। देखा जाए, चलो उठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। एक बात सुन ले, मजाक की हद तक ही ठीक होता है। तूने इन दोनों के बीच झगड़ा कराया है तो सुलह भी तू ही कराएगा। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ माँ, इन 2 बिछड़े हुए दिलों को हमेशा के लिए मिलवा दूंगा। अरे आ जाएगी ना यार। हाय मधु। हाय। हाय मधु। देख बात भी नहीं की मुझसे। अजय कुछ करना यार, देख तुझे तो मालूम है उसके बिना मैं रह नहीं सकता, कुछ करना यार। मैं हूं ना, तू डर। हाँ मैं डरूं? मेरा मतलब तू फिक्र मत कर, मैं अभी तेरा पपलू फिट करके आया। हाँ? जब तक तू ये याद कर, समझा? लेकिन तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना। हाँ, वहां कभी ना इंसान है, कैसे मुंह लटकाए खड़ा है जैसे कि बरसाती कबूतर। अब देखना आएगा और यही कहेगा, मुझे माफ कर दो मधु, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही बकवास करने वाला है वो, 100 जूते खींच कर मारना। अच्छा मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। पढ़ लिया? हाँ बोलो क्या? अबे इधर नहीं उधर, और पूरे इमोशंस के साथ तेरी फील्डिंग कर दी। अच्छा जाऊं? जा। मधु जी, मधु जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मेरे गले में अपने प्यार की रस्सी इस तरह जकड़ दीजिए कि बाहर हरियाली की तरफ मुंह उठाकर ना देख सकूं। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं बताती हूँ। हाँ? कि जिंदगी भर गृहस्थी के खूंटे से बंधे रहोगे और जिम्मेदारी के कोलू में पिसते रहोगे, लेकिन मुंह से उफ तक नहीं करोगे। यही कहना चाहते थे ना तुम? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हारी बहुत सी बातें जानती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने दिल की बात बता दूं? हाँ बताओ, जल्दी बताओ। चलो कमरे में चलते हैं। अभी? चलो। कीड़े पड़े तुझे साले। अबे मुझे पिटवा के खुश है। अरे तू मुझे मिलवाने गया था, पिटवाने गया था। देख राज, मैं जेन्युइनली तेरा पैचअप कराना चाहता था। अब तेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं? मेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी नीयत खराब थी। ए राज, गलत इल्जाम मत लगाना, समझा? मैं इल्जाम गलत नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई ये है, ये सब तेरा प्लान था। सच कहा किसी ने, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अगर ये तेरी भलाई थी तो बुराई क्या थी? बताऊं? हाँ बता। बताओ? हाँ बता दो ना। हाँ बता तू। ये ले। मरवा दिया रे। अरे कीड़ा पड़े तुझे साले। राज संभल कर राज। मधु टेक इट इजी। राज, जानते हो तुम्हारी हालत देखकर मुझ पर क्या गुजर रही है? क्यों करते हो ऐसी हरकतें जिसे देखकर मैं तुम्हें पीटने पर मजबूर हो जाती हूँ? सॉरी मधु, आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। हर औरत को भाभी और हर लड़की को बहन कहूंगा, सिवाय तुम्हारी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। So nice of you. So nice of you, Raj. I love you.
I really love you. You? क्या हुआ? कुत्ते की तुम हो तुम, कभी नहीं सुधरोगे। मधु, मधु, मधु। मधु, ए मधु, राज, राज, राज। ओ प्यार के देवता और इश्क की पुजारन, तुम दोनों का प्यार तो अमर हो गया, लेकिन मेरी जवानी दीवानी का क्या होगा? वो पत्थर दिल अभी तक पिघला नहीं, कुछ करो ताकि हम दोनों का भी संगम हो करना जाए। चाहिए। अगर तुम में इतनी तड़प बाकी है तो समझो संगम हुआ ही हुआ। मैं अजय पे ऐसा मंत्र पढ़ूंगा, ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि वो खुद कहेगा पूजा मुझे गले लगा ले। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? बाजू के थिएटर में लगी है दिल, 4 टिकटें लूंगा, 3 तो हम हो गए, 1 वो सर फिर आ जाएगा। सोचो, एयर कंडीशन थिएटर, रोमांटिक फिल्म, तुम जैसी खूबसूरत हसीना। ए, मैं हाँ, तुम जैसी खूबसूरत हसीना। हाँ। वो ढोलकी का पिघला ही पिघला। Fantastic! ये आइडिया से कभी फ्लॉप ही नहीं हो सकता। हो सकता है। मधु, क्या है? वो अभी तक आया नहीं। और अगर वो नहीं आया तो? यार तो नेगेटिव क्यों सोचती है? He'll definitely come. इंग्लिश मीडियम फोकस करना है तो घर को जाके करियो। देखना रही हो माधुरी का रेप होने जा रही है। गुपचुप बैठियो। ये शाणे यहाँ क्या देख रहे ला रे? फिल्म आगे चल रही है, चल आगे देख। तेरी तो मैं यार इसकी पिक्चर तो इसके बाजू में चल रही है कि ना? वो आ गया। बेस्ट ऑफ लक, लगी रहे। थैंक यू। इतनी देर क्यों कर दी? देर से आने पर बाजू वाले को कारण बताना पड़ता है क्या? वो गाना भी निकल गया, मालूम है? हम भी जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है। परंतु ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है? इतनी दूर क्यों बैठे हो? करीब आओ ना। हे प्रभु, मैं कहीं गलत पार्टी के पास तो नहीं बैठ गया? खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो। देखो, आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हे प्रभु, मैंने महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया था, परंतु ये बालिका तो मेरा चीर हरण करने पर तुली है। भाग मामा भाग! मामा, काश की भी हद होती है। I'm very sorry sir, मगर आप कौन हैं? ये मेरे मामा है। मामा श्री है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टिकट तो मैंने अजय को दी थी और उस अजय के बच्चे ने मुझे टिकट दे दी। करवा दिया। अजय? लेकिन अजय ने ऐसा क्यों किया? मुझे क्या मालूम? तो ये सब ड्रामा अजय ने किया है। अगर मैंने भी उसका बैंड न बजा दिया तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। देख साला कैसे घूमता है। एक कोने में कैसा पागल बनाया उसको। ये क्या कर रही है? मैं आपको बहुत स्मार्ट समझते हो? अभी बताती हूँ। ये तो आज शहीद हो ही गया। गॉड ब्लेस हिम। मेरे पास पूजा, आंखें खोलो पूजा। पूजा आंखें खोलो। पूजा मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। पूजा आंखें खोलो। पूजा, पूजा, आई लव यू। सच?
ओए कहाँ है मेरा रिजल्ट? ओए कहाँ है मेरा रिजल्ट? कहाँ है मेरा रिजल्ट? राज 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 ओए मैं पास हो गया। ओ मैं थर्ड क्लास पास हो गया। सॉरी, थैंक यू अजय। अबे 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 मैं थर्ड क्लास पास हो गया। तेरा क्या हुआ? वही हमेशा की तरह। फर्स्ट क्लास पास। ओए मेरी जान फर्स्ट क्लास पास हो गया भाई। अरे इसे क्यों रोक दिया? माँ, जब से होश संभाला है जिंदगी को इसी एक पहिए पर रेंगते हुए देखा है, लेकिन अब हमारी जिंदगी सिलाई मशीन के इस एक पहिए पर नहीं बल्कि तेरे बेटे की मेहनत और कामयाबी के पहियों पर दौड़ेगी। मैं पास हो गया माँ, तेरा बेटा सारी क्लास में अव्वल आया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका सुपुत्र तृतीय श्रेणी में पास हो गया है, जिसे अंग्रेजी में थर्ड डिवीजन कहते हैं। नहीं बाबा जी, क्या? अरे शुक्र कीजिए कि नाक कटते कटते बच गई। अजी ये बेशर्म सामने बैठा है, कीजिए बात कीजिए अपने सुपुत्र से। ले बात कर बाप से। डैडी, हाँ डैडी आप मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात तो सुनिए डैडी। मामा जी ने बताया नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये झूठ बोलता है जी। डैडी आप तो जानते हो मैं कितना पढ़ाकू लड़का हूँ। हाँ डैडी मैं आ जाऊंगा, छुट्टियों में आ जाऊंगा। ओके डैड, टेक केयर, बाय बाय। लो बात। अरे दुष्ट, यदि एक क्षण और देर की होती तो मैं प्राण त्याग चुका होता। काश ऐसा होता। नमस्ते मामा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ। शाबाश, फर्स्ट क्लास। बेशरम, सीख कुछ। मामा जी टोटल लॉस है। अच्छा मेरी नौकरी का क्या हुआ जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था? अरे पक्की समझो बेटा, मेरा जो मित्र है ना कनाडा में, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तुम्हें वहां पर सुपरवाइजर बना के भेज देते हैं। पासपोर्ट है? नहीं, पासपोर्ट तो नहीं। फिक्र मत करो, मामा जी विदाउट पासपोर्ट ही भेज देंगे। चुप। कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। तुम ऐसा करो, तुम अपना बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड लेकर आ जाओ, मैं सारा प्रबंध कर दूं। ठीक है मामा जी। क्या हुआ? अरे ये क्या कबाड़ खाना बना रखा है तूने? इस संदूक को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? क्या चाहिए तुझे? माँ तो घर पे थी नहीं तो मैंने सोचा कि। अरे भाई उसके कपड़े तैयार थे, उसे देने गई थी। क्या चाहिए तुझे, बता तो सही। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट? लेकिन उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुझे? राज के अंकल ने नौकरी के लिए कहा है तो पासपोर्ट के लिए। सुबह चाहिए ना तुझे, निकाल दूंगी। माँ लेकिन अभी खुला है तो दे दे। अरे सुबह दे दूंगी, अभी तो नहीं जाना तुझे। जा जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। अब मुंह क्या देख रहा है, जा ना। सब सामान इधर उधर कर दिया। अजय शर्मा की जगह अजय मल्होत्रा। अजय चल, नाश्ता तैयार है, ये ले। माँ मुझे देर हो रही है,
पहले मेरा सर्टिफिकेट निकाल दे। पहले तू नाश्ता तो कर ले, निकाल देती हूँ। क्या हुआ, मिला? नहीं मिला, उसे ही ढूंढ रही हूँ। बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। कहाँ था ये? जो चीज ट्रंक में रखी है उसे तू अलमारी में ढूंढ रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मिला? ढूंढ रही हूँ ना, सर पे क्यों आके खड़ा हो गया? यही तो रखा था रात में, पता नहीं कहाँ चला गया। तो रातों रात इसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये माँ बेटे क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं। मैं तो आज कुछ खाने वाली नहीं। मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहागने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। जी। मैं बाजार जा रही हूँ पूजा का सामान लेने। मेरी नौकरानी आए तो चाबी दे देना। ए वाह, आशीर्वाद दे अपने बेटे को। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ अरे रहा खुशी की तो बात है माँ, तेरे इस होनहार बेटे के साथ तेरा ये नटखट बेटा भी पास हो गया। चल वाह। फटाफट फटाफट मुंह मीठा कर ले। नहीं बेटे, रहने दे, मैं बाद में खा ये लूंगी। मिठाई तो तुझे खानी पड़ेगी बस। मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहागने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं खा लूंगी बेटा, बाद में खा लूंगी। तू थोड़ी रुक सी जा तो ना। खा ले बा, अरे थोड़ी- तू थोड़ी सी खा खा ले माँ। जरा समझता वो क्यों इतने नहीं? प्यार से खिला रहा है और तू इनकार कर रही है। खा ले। मैंने कहा ना, मेरा मन ठीक नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। ले खा। क्या कर रहा है? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। खामखा जिद कर रहा है। तू भी अजीब आदमी है, जब वो मना कर रही है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? चल अब मूड मत खराब कर, चल बाहर चल के सेलिब्रेट करते हैं, चल। अब क्या हुआ? माँ मैं राज के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से लौटूंगा। खाने पर मेरा इंतजार मत करना। अबे चलना यार। अजय, पागल हो गया तू? क्या क्या कर रहा है? मैं देख रहा था कि लहरों में टकराने की ताकत ज्यादा होती है या चट्टानों में बर्दाश्त की। क्या हुआ तुझे? प्रॉब्लम क्या है तेरी? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो फिर इतनी शराब पीने की वजह क्या है? आंसू पीने से अच्छा है आदमी शराब पी ले। अजय तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, बोल क्या बात है? कुछ नहीं यार, सब ठीक है। यार भी कहता है और अपने गम में शरीक भी नहीं करता। तुझे हमारी दोस्ती कसम, बोल क्या बात है? बुरा मत मानना यार, कुछ बातें दोस्ती के दायरे के बाहर होती हैं। ठीक है, लेकिन तू मेरे दिल के दायरे के बाहर नहीं। चल घर चल। नहीं एक लगा के दूंगा। चल अब चल। राज, मुझे चल, मेरे चल, हाल चल। पे छोड़ दे। संभाल के। आहिस्ते, आराम से। अजय, अजय संभाल के।
आराम से। अच्छा, तो पी के आया है? वो माँ पासों ने खुशी में पार्टी दी थी, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी इसे, थोड़ी सी चढ़ गई है। माँ, मगर प्लीज इसे डांटना मत, गलती तो मेरी थी, खामखा में से ले गया वहाँ। गलती तेरी नहीं है बेटे, खोट तो मेरी परवरिश में रह गई, वरना मैं तो इसी भरम में जी रही थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसके कदम नहीं डगमगाएंगे। अजय, अगर आंधियां मुझसे टकराई होती ना तो मैं नहीं डगमगाता, लेकिन क्या करूं, चोट दिल पर लगी थी और दर्द का सैलाब रगों में उमड़ रहा था। कोई सहारा तो चाहिए था ना मुझे। तो नशे का ये बांध उसे कब तक रोक पाएगा? उगल दे उस सैलाब को जो तेरे होठों तक आकर लौट जाता है। रहने दे माँ, वरना शब्दों की तलवार रिश्तों की वो डोर काट देगी जिससे हम दोनों बंधे हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? होश में आ जाए, जानता है तो किससे बात कर रहा है? उस औरत से राज, जिसे देवी कहते हुए कभी मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, जिसकी ममता का आंचल 25 साल जिंदगी के हर मौसम में मेरी हिफाजत करता रहा। लेकिन आज वही आंचल इस बेटे के सर से हटकर किसी गैर मर्द को छुपाने के लिए पर्दा बन गया। कौन है वो जिसने मेरी माँ के गले से ममता का जेवर उतारकर अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया? कौन है वो जिसकी लंबी उम्र के लिए मेरी माँ करवा चौथ का व्रत रखती है? कौन है वो जो मेरी माँ के दिल में मोहब्बत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर पनप रहा है? बोल माँ, बोल, जवाब दे। अगर तुझे एक औरत के चरित्र और माँ की मर्यादा का खून ही करना था तो फिर ये सफेद साड़ी पहनकर विधवा होने का नाटक किस लिए? बोल, कौन है वो जो तेरी कोख को डस रहा है? किसके पाप की निशानी हूं मैं? इस हरामी के बाप का नाम क्या है? बोल, क्या नाम है इस हरामी के बाप का? बोल, क्या नाम है इनके बाप? तमीज, ज़बान दे, हैरत, इतनी बर्बाद कहने की हिम्मत कैसे की तूने? बता, कैसे की हिम्मत? तू बीच में मत आ। यहाँ जितनी घिनौनी बात कही, तेरी तो कैसी बातें कर रहा है? क्या कर रही है तू? होश में लिए, तू तो होश में आ। मुझे तो शर्म आती है अपनी कोख पर, जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। लोग झोपड़े में रहते हैं ना, उससे भी बुरा नहीं कहते। अरे तू तो 9 महीने इस कोख में रहा है रे, तो फिर इसे गाली देने की हिम्मत कैसे की तूने? अपनी माँ के सीने पे शब्दों की बर्छियां चलाते वक्त क्या एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया कि इसी छाती का दूध पी के बड़ा हुआ है तू क्या सिखाएगा मुझे औरत का चरित्र और माँ का कर्तव्य? अरे मैंने तो एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी वनवास की तरह काट दी। तू जानना चाहता है ना कि मैं ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती हूँ, किसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ? तो सुन, वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता है। हाँ, आज तक मैंने तुझसे ये सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपा के रखी क्योंकि तेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि ना तू अनाथ है ना मैं विधवा। लेकिन आज तेरे इल्जामों के बारूद से कसम की वो दीवार टूट गई। तेरे पिता एक डॉक्टर थे। वो जिस अस्पताल में काम करते थे वहां के मालिक राय बहादुर को लोग देवता की तरह पूजते थे, लेकिन हकीकत में वो इंसानी जिस्म के अंगों का व्यापार करते थे। ये राज तेरे पिताजी पे उस दिन खुला जिस दिन। यस, डॉक्टर रवि हियर। क्या? मर गया? कैसे मर गया? उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए डॉक्टर सिन्हा को उसे ऑपरेट करना पड़ा। लेकिन बच्चे ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। मेरे पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, इमरजेंसी इतनी थी कि उस वक्त आपको बुलाया। बच्चे की बॉडी कहाँ है?
ताज्जुब हो रहा है ना, इस बच्चे के सीने से दिल कहां गायब हो गया? एक गरीब मजदूर के बच्चे का दिल अब एक करोड़पति बाप के इकलौते बेटे के सीने में धड़क रहा है। और जानते हो हमें इस कारनामे की क्या कीमत मिली है? 3 लाख रुपए। ये दौलत तुम्हारा भी मुकद्दर बन सकती है डॉक्टर, अगर तुम हमसे हाथ मिला लो। घबराओ नहीं डॉक्टर, किसी को हम पर शक नहीं होगा, क्योंकि हम ये हथकंडे उन्हीं पर आजमाते हैं जिन्हें मरने के बाद कफन के पैसे भी हम ही को देने पड़ते हैं। You bastard! किडनी, लिवर, ब्रेन, लंग्स, हार्ट वगैरह, ये सब इंसान। छोड़ दो! मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। गौर से देखिए राय साहब, ये वो कमीना सफेद पोश कसाई है जो पेशे की आड़ में लाशों का कारोबार कर रहा है। आपके अस्पताल को इसने मौत का अड्डा बना रखा है। ये कमीना इस अस्पताल में क्या क्या कर रहा है ये नहीं डॉक्टर जानते। रवि, जो कुछ तुम डॉक्टर सिन्हा के बारे में कहना चाहते हो वो मैं बहुत पहले से जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सिर्फ एक मोहरा है। इस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अगर आप सब जानते हैं तो खामोश क्यों है? कौन है वो? दिल कमजोर तो नहीं है ना तुम्हारा? कहीं ये सुनकर हार्ट फेल ना हो जाए कि वो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। इस अस्पताल में काम करने वाले सारे डॉक्टर मेरे इशारों पर चलते हैं। यहाँ आने वाले हर मरीज की जिंदगी और मौत का फैसला मैं करता हूँ। इस छोटी सी कायनात का खुदा हूं मैं, खुदा। तो वो दान पुण्य, वो गरीबों से हमदर्दी, वो सब दिखावा है, नाटक है। और नहीं तो क्या। तुम क्या समझते हो मैंने ये अस्पताल भिखारियों और लावारिसों के लिए खोल रखे हैं? जिस तरह कसाई के लिए एक पका उसकी रोटी रोजी कमाने का साधन है, इसी तरह इंसानी जिस्म मेरे लिए दौलत कमाने का साधन है। कितनी अजीब बात है ना डॉक्टर रवि। जिस मुल्क में जिंदा इंसानों की कोई कीमत नहीं, मैं उन्हें लाशों में बदलकर कीमती बना देता हूं। खैर, अब तुम हमारा राज जान ही गए हो तो हाथ मिलाने की कीमत बताओ। सिर्फ एक कफन जो मैं तेरी लाश पर डालूंगा। रिलैक्स डॉक्टर रवि, रिलैक्स। कीमत बताओ, कीमत। तू अपने आप को नीलाम भी कर दे तो मेरे जमीर की कीमत नहीं लगा सकेगा। मैं भी पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस की क्या जरूरत है? उसका इंतजाम तो हमने पहले से कर रखा है। डॉक्टर जगदीश। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार मैं नहीं हूँ, ये कमीने हैं जो बेकसूर मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अपने अस्पताल को कत्लखाना बना रखा है इन लोगों ने। गिरफ्तारी नहीं कीजिए इन्हें। यू शट अप एंड कम विद मी। ये सब तुम्हारी मिली भगत है। मैं तुम्हारे गोरख धंधे का पर्दाफाश करके रहूंगा। मैं अदालत में चीख चीख कर कहूंगा कि मुजरिम तुम हो, तुम हो, तुम हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर सिन्हा, आप अपना बयान जारी रखिए। खिलाफ एक मुकम्मल साजिश है योर ऑनर। ये सारे सबूत, ये सारे गवाह राय बहादुर के खरीदे हुए मोहरे हैं। मैं सच कहता हूं जज साहब, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई पाप, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जज साहब। मैंने कोई पाप, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जज साहब। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर रवि ने रुपयों की खातिर एक मासूम बच्चे की जान ली और अपने पेशे को बदनाम किया। लिहाजा ये अदालत डॉक्टर रवि को डॉक्टरी के पेशे से खारिज करते हुए उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। सारे डॉक्टर नहीं कसाई है तू। सैकड़ों बेगुनाह इंसानों का खून किया तूने। तुझे उम्र कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए। सिनारे में काटती है साले तुझे। मारो साले को, मारो, मारो साले को, मारो। अरे मासूम बच्चों की जिंदगी में खेलता है, ह्यूमन ऑर्गन की स्टडी करता है। अरे उसके बाद छोड़ा नहीं साले को, मारो कुत्ते की तरह मारो उसको साले को। अबे ज्यादा कहा है साले, कसाई के बच्चे छोड़ो मत इसको। अरे इसको क्या मार रहे हो? इसके बच्चे को छीन लो, इसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ लगा दो। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ।
बच्चे को मार डालेंगे। छोड़ दो मेरे मुन्ना को। रुक जाओ बेटे। रुक जाओ। मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो इन लोगों को, छोड़ दो। तेरे बच्चे आशा, जी तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। क्या हम एक दूसरे से अलग तो हो ही चुके हैं, और अब आप ये शहर छोड़कर जाने को कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहती हो तुम? अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओ, इस बच्चे की लाश तुम्हारे हाथों में हो। एक बाप होकर ऐसी अशुभ बातें कर रहे हैं। तो क्या करूं? लोगों की आंखों में जो नफरत और गुस्सा मैंने देखा है, वो तुम्हें और इस मासूम को जिंदा नहीं रहने देगा। किस किस के पत्थर से हिफाजत करोगी इसकी? चली जाओ आशा, चली जाओ। किसी अजनबी जगह जाकर परवरिश करो इसकी, जहां तुम्हारे बेटे के नाम के साथ डॉक्टर रवि मल्होत्रा का नाम शामिल ना हो, ताकि ये किसी मुजरिम या कातिल का बेटा ना कहलाए। मैं बताऊंगी इसे कि सच्चाई क्या है। नहीं यकीन करेगा वो। अरे बचपन कोरे कागज की तरह होता है, और दुनिया वाले मेरे गुनाहों की उस पर इतनी स्याही बिखेर देंगे कि तुम्हारे लिखने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए कहता हूं आशा, मान जाओ, मान जाओ। इस बच्चे के भविष्य की खातिर तुम्हें दुनिया वालों के सामने विधवा बनकर जीना होगा। एक माँ का फर्ज निभाने के लिए आप एक पत्नी से उसका अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? ताकि तुम्हारी मांग का सिंदूर उन सवालों को जन्म ही न दे सके जिनका जवाब तुम्हारे पास न हो। समझ लो तुम्हारे सुहाग को उम्र कैद नहीं, फांसी हो चुकी है, विधवा हो चुकी हो तुम। पोंछ दो अपनी मांग का सिंदूर, तोड़ दो ये फांस की निशानियां, तोड़ दो जो तुम्हें कभी मेरे जिंदा रहने का एहसास भी न दिला सके। आज के बाद तुम कभी मुझे मिलने नहीं आओगी, और न ही इसे कभी बताओगी कि मैं जिंदा हूं। आशा, आशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। वचन दो कि तुम इस राज को राज ही रखोगी। तुम्हें इस बच्चे के भविष्य की कसम, तुम विधवा बनकर रहोगी। आशा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। सुहागन होते हुए भी मैंने विधवा का ये कफन ओढ़ लिया, पोंछ दिया अपनी मांग से सिंदूर, ताकि अपने आंचल से अपने बेटे का लहू न पोंछना पड़े। बदकिस्मती की सलाखें थी वो, जिसके एक तरफ तू घुट घुट के जीती रही और दूसरी तरफ मेरा बेगुनाह बाप तड़पता रहा। लेकिन अब यह जुल्म और नहीं होगा। अपने बाप को बेगुनाह साबित करके उन हरामजादों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। नहीं बेटे, तू उनकी ताकत को नहीं जानता, बहुत खतरनाक है वो लोग। तू इसलिए डर रही है ना कि तेरा एक ही सहारा है, लेकिन इस सहारे को बैसाखी की तरह नहीं, तलवार की तरह इस्तेमाल कर मां, तलवार की तरह। मुझे आशीर्वाद दे मां। मेरे लहू को बना दिया है तेरी दुआ ने अब तो आग, अपना दूध न बख्शना तू जो न लाया तेरा सुहाग।